Our next question is related to differentiate between renewable and non renewable sources. तो रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखना है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिसे अपन क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं एक टाइम के बाद दूसरे टाइम पर। मतलब क्या होता है कि जो ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड का वो बहुत ही कम होता है और कम ड्यूरेशन में क्या कर सकते हैं, उस पावर को अपन क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। जैसे अपन ने आज सोलर एनर्जी यूज़ की तो कल भी अपन यूज़ कर सकते हैं उस सोलर एनर्जी को। तो कल भी क्या आएगा, सोलर आएगा, एनर्जी यूज़ होगी, आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। तो मतलब क्या हो रहा है, डेली वो क्या हो रही है, रिन्यू हो रही है। अब मैं कोल एनर्जी की बात करता हूँ, जो आज कोल यूज़ किया है तो मतलब थोड़ा वो कोल कम हो गया, अगले दिन वो कोल कम होगा, अगले दिन वो कम होगा। तो मतलब जो आज यूज़ किया उसको अपन क्या कर पा रहे हैं, रिन्यू कर नहीं कर पा रहे हैं। उसको रिन्यू करने में अपन को क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, वो प्रोसेस जो चलेगा ग्राउंड के अंदर वो कैसा होगा, वो स्लो होगा। उस प्रोसेस की वजह से क्या होगा, वो कोल बनेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोड्यूस आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वो जो रिप्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब ये जो अवेलेबल होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस, ये लिमिटेड नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं अब, और ये जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कोल है वो कैसा है, लिमिटेड है। लेकिन जो आपके पास सोलर एनर्जी है वो अवेलेबल है, वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। मतलब ये इसका जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड, जिस पर अपन कंडीशन नहीं लगा सकते। अब ये क्या कर सकते हैं, अब ये लिमिटेड तो है अवेलेबल, लेकिन जो इसकी अवेलेबिलिटी है उसको अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब मान लो जब मैं विंड एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, अब सोर्सेज है, मान लो विंड एनर्जी, मैंने विंड मिल लगा रखी है 10। अब मैं विंड मिल लगा के कितनी कर दूँ, 12 कर दूँ, यानी कि मैंने क्या कर दी, इस सोर्सेज की एबिलिटी बढ़ा दी, 10 से कितनी कर दी, 12। लेकिन इसकी जो एबिलिटी है वो मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास फ्यूल जो है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए मैं इसकी एबिलिटी को क्या कर सकता हूँ, बढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो फ्यूल की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फोर्थ फैक्टर क्या होता है कि ये जो डिपेंड करते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वेदर कंडीशन पर। वेदर नहीं, मतलब क्या प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो विंड एनर्जी नहीं आएगी, विंड एनर्जी नहीं आएगी तो ये सोर्सेज नहीं होंगे। तो ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वेदर कंडीशन पर। मान लो अब पानी गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो एवपोरेट नहीं होगा, तो पानी रेन साइकिल नहीं बनेगी, तो वाटर साइकिल नहीं बनेगी, तो मतलब वाटर एनर्जी अपन को नहीं मिलेगी। तो मतलब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वेदर पर। अब जो कोल की एबिलिटी है, नीचे कोल जो बन चुका है वो क्या वेदर कंडीशन पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। एक बार बन चुका है, उसको काफ़ी टाइम लगा बनने के अंदर, लेकिन एक बार जो बन चुका है उसके बाद उसको अपन को रिन्यू कर, उसको वेदर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते। हर वेदर में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो वेदर पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन कन्फ्यूज़न एक आता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर। कन्वेंशनल सोर्सेज वो होते हैं जिसको अपन पहले से अपन यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज की मैं बात करता हूँ तो कन्वेंशनल सोर्सेज मेरे कौन से हो जाएंगे, एक तो अपना हो जाएगा थर्मल, एक अपना हो जाएगा न्यूक्लियर, एक हो जाएगा अपना हाइड्रो। हाइड्रो कन्वेंशनल सोर्सेज है लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज है। तो इसके अंदर जब रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करता हूँ, इसमें कौन कौन से रिन्यू कर सकता हूँ मैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो। ये मेरे सारे, और एक क्या हो जाएगा टाइडल, और एक हो जाएगा जियोथर्मल। तो ये सारे सोर्सेज कैसे हैं जिसको मैं रिन्यू कर सकता हूँ। नॉन रिन्यूएबल में कौन से आ जाएंगे, थर्मल, न्यूक्लियर, और क्या हो जाएगा गैस, डीजल, गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। तो ये सोर्सेज कौन से हो गए, नॉन रिन्यूएबल। इनकी क्वांटिटी क्या है, फिक्स है, लिमिटेड है, लेकिन इनकी क्वांटिटी कोई भी लिमिटेड नहीं है। ये क्या है, अनलिमिटेड है। इसकी मैं एबिलिटी इंक्रीज़ कर भी सकता हूँ, इनकी मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकता, ये फिक्स है। ये धीरे धीरे क्या होंगे, टाइम के साथ डिके ही करेंगे। अब होगा क्या कि मैंने देखा कि कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं, हाइड्रो कन्वेंशनल है लेकिन वो कैसा है, रिन्यूएबल है। तो मैं लगभग बोल सकता हूँ कि रिन्यूएबल सोर्सेज लगभग कौन से होते हैं, जो कि कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल है। सिर्फ किसको छोड़कर,
नॉन कन्वेंशनल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रो। हाइड्रो कैसा है? रिन्यूएबल है। सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से आ गए जिसको अपन आज अब यूज करने लग गए हैं, तो उसके अंदर कौन से सोर्सेज आते हैं? सोलर, विंड, बायोमास, टाइडल एंड जियोथर्मल। तो ये सारे सोर्सेज मेरे कौन से हो गए? नॉन कन्वेंशनल। तो रिन्यूएबल सोर्सेज सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, बट उसमें क्या ऐड कर देता हूं मैं? एक हाइड्रो। सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, और प्लस क्या कर देते हैं? हाइड्रो। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज सारे कौन से हैं? कन्वेंशनल है, लेकिन कन्वेंशनल है उसमें क्या ऐड नहीं करना है? माइनस हाइड्रो। उसमें से हाइड्रो पावर प्लांट को क्या कर देना है? नेगेटिव। उसमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है नॉन कन्वेंशनल के अंदर। बस ये आपके क्या उनसे पार्ट हो गया? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसको अपन रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिसको अपन रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसको रिन्यू करने के लिए टाइम ड्यूरेशन लगेगा, एक साइकिल होगी पूरी, उस साइकिल को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, यानी वो रिन्यू तो होंगे लेकिन उसको एक टाइम पीरियड लगता है। लेकिन वो क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली रिन्यू होते रहते हैं, इसलिए अवेलेबल भी कब क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे। ये क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा नहीं सकते हैं। ये वेदर कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, ये वेदर कंडीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये आपके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। लेकिन वो इसको मैं बोल सकता हूँ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर रिन्यूएबल सोर्सेज, प्लस क्या कर देते हैं? हाइड्रो। कन्वेंशनल सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज माइनस हाइड्रो।